सोलो स्टूडेंट, कैसे आप लोगों को उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए हम जो क्लास कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विश्व का, ठीक है, विश्व का भूगोल, ठीक है, विश्व का भूगोल, भूगोल जो कि आज हमारा जो है लास्ट क्लास है, ठीक है, लास्ट, ठीक है, लास्ट क्लास है। इसके बाद जो हम क्लास शुरू करेंगे यहाँ पे एक अंतिम क्लास है, ठीक है, लास्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लास्ट क्लास है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे करेंगे भारत का भूगोल, ठीक है, पढ़ेंगे भूगोल, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो प्रश्न आपके लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, वही क्वेश्चन कराएंगे, वही प्रश्न कराएंगे। अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं कराएंगे जिससे कि आपको तकलीफ हो, आपको यहाँ पे तैयारी करने में दिक्कत हो, ठीक है। इसीलिए मैं आप सबको जो क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, जो कि ये आप सबको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन कराएंगे, इधर से कोई अलग क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन होने वाला है ना, यहाँ पे आप सबके लिए बहुत, सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप कोई सा भी इंडिया का कोई सा भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं, पर एक बार जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक कर लीजिए और अपने सारे ग्रुप में शेयर कर लीजिए। और यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप कौन सी जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हम आप सबके लिए लेकर आए हैं, ये आपको एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी, एसएससी, ठीक है, एसएससी और एएलपी, ठीक है, एएलपी सबके लिए यह काम आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ही आप सबके लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है, विश्व में सबसे ज़्यादा, जो कि सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ स्थित है, ठीक है, सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ पे स्थित है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में है कि कांगो बेसिन में, या फिर मित्र घाटी बेसिन में, या फिर अमेजन बेसिन में, या फिर हो जाएगा साइबेरिया क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ पे है जो सबसे ज़्यादा घना वन है, ठीक है, जंगल या वन है, कहाँ पे है, ठीक है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो है कांगो बेसिन में है, ठीक है, कांगो बेसिन में सबसे ज़्यादा घना वन है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, सॉरी ए नहीं, ठीक है, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए नहीं, कांगो में नहीं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी नहीं, सॉरी, यहाँ पे आज लगता है कुछ दिक्कत हो गया, ठीक है। यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, ठीक है, अमेजन बेसिन में, ठीक है, अमेजन बेसिन में, ठीक है, अमेजन बेसिन में सबसे घना वन है, ठीक है। कहाँ पे, विश्व में सबसे ज्यादा घना वन कहाँ पे है, अमेजन बेसिन में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है कि हवा द्वारा जड़ाकर, ठीक है, जड़ाकर लाई गई मिट्टी, हवा द्वारा जड़ाकर लाई गई मिट्टी निर्माण, जो कि से निर्मित मैदान क्या कहलाता है, ठीक है। हवा से जो मिट्टी जो जम जाती है, ठीक है, उसको लाई जाती है, उस मिट्टी से जो मैदान बनता है उसको क्या कहलाता है, ठीक है, उस मिट्टी से मैदान बने को क्या कहलाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है कि लाइस मैदान, या फिर हिमानी मैदान, या फिर यहाँ पे पठारी मैदान, या फिर जो कि लावा निर्मित मैदान क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लोएस, ठीक है, लोएस का मैदान कहा जाता है, ठीक है, मैदान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि पटाना, जो कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान किस देश में, ठीक है। पटाना जो है, पटाना, ठीक है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में है यहाँ पे हमारा कि ब्राजील में, या फिर यहाँ पे इंडोनेशिया में, या फिर यहाँ पे श्रीलंका में, या फिर हंगरी में। कहाँ पे पाया जाता है पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, और राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में पाया जाता है, ठीक है, पटाना घास का मैदान, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है यूरेशिया में
फैले शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया में फैला, ठीक है, में फैले, ठीक है, फैले शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में वेल्ड के नाम से, या फिर स्पेटिज के नाम से, या फिर जो यहाँ पे हो जाएगा डाउनसिंग के नाम से, या फिर सवाना के नाम से, किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे स्टेपिज के नाम से, स्टेपिज नाम के नाम से जाना जाता है, जो यूरेशिया में फैला हुआ शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, जो कि स्पेसीज के नाम से, स्टेपिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि बाकू क्षेत्र, बाकू क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, यहाँ पे बाकू क्षेत्र, बाकू क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकू क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ सोना के लिए, या फिर मोटर कार के लिए, या फिर पेट्रोलियम, या फिर कोयला के लिए। ठीक है, तो बाकू क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम के लिए कौन सा क्षेत्र जो कि यहाँ पे प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाकू क्षेत्र जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन में। 6ठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? ठीक है, यूरोप का भारत, ठीक है, भारत किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है? ठीक है, इटली को, फ्रांस को, या फिर आयरलैंड को, या फिर स्टॉकलैंड को, किसको कहा जाता है? यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? ठीक है, व्यापारिक नदी बोला है विश्व का। ठीक है, विश्व का सबसे, ठीक है, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? ठीक है, व्यापारिक नदी कौन सा है? ठीक है, नदी कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हो? फर्स्ट ऑप्शन में गंगा नदी, नील नदी, या फिर राइन नदी, या फिर अमेजन नदी। ठीक है, तो विश्व का पूछा है ना, विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा राइन नदी जो है विश्व का सबसे व्यस्त नदी हो जाता है। राइट आंसर सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान है। ठीक है, कौन सा मैदान है? ठीक है, अफ्रीका का, ठीक है, अफ्रीका के उष्ण, ठीक है, उष्ण घास का मैदान है, घास का मैदान, उष्ण घास के मैदान है, क्या कौन सा है? वेस्ट है, जो कि वेल्ड है, या फिर सवाना है, या फिर पंपास है, या फिर डाउन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सवाना। सवाना जो है अफ्रीका का उष्ण घास का मैदान है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है पेंटागोनिया। ठीक है, पेंटागोनिया, यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं, पेंटागोनिया का पठार किसे कहा जाता है? ठीक है, पठार कहाँ पे स्थित है? ठीक है, पेंटागोनिया का पठार, ठीक है, पठार कहाँ पे स्थित है? ठीक है, उत्तरी अमेरिका में, या फिर यूरोप में, या फिर दक्षिणी अमेरिका, या फिर अफ्रीका में। ठीक है, पेंटागोनिया का पठार कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका में पेंटागोनिया का पठार स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि अफ्रीका के जो कि शीतोष्ण घास के मैदान है, कौन सा घास का मैदान है? यहाँ पे शीतोष्ण पूछा है। ठीक है, यहाँ पे शीतोष्ण अफ्रीका के शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण, ठीक है, घास का मैदान है, कौन सा है? सवाना है, वेल्ड है, या पंपास है, या फिर जो कि सेल्वास है। ठीक है, कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वेल्ड है। ठीक है,
वेल्ड जो है शीतोष्ण घास का मैदान है। और यहाँ पे सवाना जो है, सवाना मैंने आप सबको पीछे ही बताया कि सवाना कौन सा है, तो यहाँ पे अफ्रीका का उष्ण जो कि घास का मैदान है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वेल्ड। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि म्यांमार की जीवन धारा किसे माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है म्यांमार का, ठीक है, म्यांमार की जीवन धारा, ठीक है, जीवन धारा किस नदी को माना जाता है। ठीक है, किस नदी को माना जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है इरावती नदी को, या फिर महावेली नदी को, या फिर जो कि वोल्गा नदी को, या फिर डेन्यूब नदी को। ठीक है, किस नदी को जो है म्यांमार का जीवन धारा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा इरावती नदी को म्यांमार का जीवन धारा माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है रूर घाटी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि रूर घाटी किस देश में है। ठीक है, यहाँ पे रूर घाटी किस देश में, ठीक है, किस देश में, रूर घाटी किस देश में, भारत में है या फ्रांस में है या फिर रूस में या फिर जर्मनी में। ठीक है, तो रूर घाटी किस देश में है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूर घाटी जो है जर्मनी में है। ठीक है, रूर घाटी कहाँ पे है, जर्मनी में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूर घाटी जर्मनी में है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि सबसे गर्म स्थल जल, ठीक है, स्थल जलीजिया। ठीक है, सबसे गर्म, ठीक है, गर्म स्थल, ठीक है, स्थल ठीक है, अल्जीजिया स्थित है। अल्जीजिया कहाँ पे स्थित है, अल्जीजिया जो है कहाँ पे स्थित है। ठीक है, सबसे गर्म स्थल फर्स्ट में केनिया में, या फिर चिली में, या फिर लीबिया में, या फिर नाइजीरिया में, कहाँ पे स्थित है सबसे गर्म स्थल, जो कि अल्जीजिया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लीबिया में स्थित है। कहाँ पे, लीबिया में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है एशिया का, ठीक है, सबसे लंबी, एशिया की सबसे लंबी, ठीक है, लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, नदी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में है मेकांग, या फिर गंगा, या फिर यांग सिटी, या फिर पीली नदी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया एशिया का, बोला गया विश्व का सबसे बोलेगा तो नील नदी हो जाएगा विश्व का, लेकिन यहाँ पे बोला गया एशिया का सबसे लंबी नदी बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है, तो एशिया की सबसे लंबी जो है यांग सिटी है। ठीक है, यांग टीसी जो है एशिया का सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगा। ठीक है, विश्व का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि गरज, ठीक है, गरजता 40, ठीक है, गरजता चालीसा, पंचड़ चालीसा, गरजता चालीसा, पंचड़ चालीसा एवं चिखात साठा क्या है। ठीक है, ये क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में समुद्री तूफान है, या फिर पछुआ पवने है, या फिर भूकंपीय क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है गरजता चालीसा जो कि पंचड़ चालीसा एवं चकिता साड़ा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा पछुआ पवने है। ठीक है, पछुआ पवने को ही कहा जाता है। यहाँ पे गरजता चालीसा, पंडित चालसा, या यहाँ पे हो जाएगा चिकता साड़ा। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लगता नहीं कि एग्जाम में पूछा जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आता है 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि मिस्टर, ठीक है, मिस्टर कहाँ का स्थानीय पवन है। ठीक है, स्थानीय पवन है। ठीक है, पवन है मिस्ट्रल जो है कहाँ का स्थानीय पवन है। ठीक है, फर्स्ट में स्पेन और फ्रांस का, या फिर इटली का, या फिर यूक्रेन का, या फिर रूस का। ठीक है, मिस्ट्रल कहाँ का स्थानीय पवन है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा
स्पेन एवं फ्रांस का, ठीक है, स्पेन एवं फ्रांस का ये पौने हैं, ठीक है, मिस्ट्रल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है, ठीक है, किसे नील नदी का, ठीक है, नदी का उपहार, ठीक है, उपहार कहा जाता है, ठीक है, किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है, मिस्र को या फिर दक्षिण अफ्रीका को या फिर इटली को या फिर अमेरिका को, किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान कौन से है, ठीक है, शीतोष्ण घास के शीतोष्ण, ठीक है, घास के मैदान कौन है, कहाँ का है, अर्जेंटीना का, ठीक है, अर्जेंटीना का के शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण घास का मैदान कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट में पंपास है, फिर यहाँ पे डाउन्स हो जाएगा या फिर कैंपास हो जाएगा या फिर लानोस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। पंपास जो है, ये पंपास अर्जेंटीना का शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है एमू, ठीक है, एमू किस देश के, ठीक है, किस देश की पक्षी है, ठीक है, पक्षी है, एमू जो है किस देश की पक्षी है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का, न्यूजीलैंड का या फिर अंटार्कटिका का या फिर ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो यहाँ पे ये एमू किस देश की पक्षी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड का, ठीक है, न्यूजीलैंड का एमू पक्षी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है डोलड्रम क्या है, ठीक है, डोलड्रम क्या है, ठीक है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो डोलड्रम यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है पारिवारिक हवा है, व्यापारिक हवा है या फिर शांत समुद्र वाले क्षेत्र या फिर अधिकतम आर्द्रता वाले क्षेत्र या फिर भूमध्य रेखा के मध्य और निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि डोलड्रम क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोलड्रम जो है यहाँ पे भूमध्य रेखा के दोनों ओर निम्न वायुदाब पेटी को डोलड्रम कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि लानोज कहाँ पर, ठीक है, कहाँ के घास का मैदान, घास का स्थल है, ठीक है, घास का स्थल है या फिर मैदान है, ठीक है। लाओस जो है लानोज है, ठीक है, मैदान है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है गुयाना या फिर अर्जेंटीना या फिर चिली या फिर ब्राजील का, ठीक है। तो लानोज जो है कहाँ का घास का मैदान है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा गुयाना का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने 20 से 20 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों करा रहा है, क्योंकि आज जो है ना हमारा विश्व का भूगोल, ठीक है, भूगोल सारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है हम भारत का भूगोल शुरू करेंगे, ठीक है, गोल शुरू करने वाला है, इसीलिए जो है क्वेश्चन है लगभग यहाँ पे 25 या 26 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम जो है भारत का भूगोल शुरू करेंगे, इसलिए मैं आप सबको यहाँ पे 20 से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 22वें नंबर क्वेश्चन में कि अमेजन के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से है, ठीक है, अमेजन के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है कि सेल्वास, उसके बाद पंपास या फिर सवाना या फिर डाउन्स, ठीक है। तो अमेजन का बोला है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सेल्वास, ठीक है। सेल्वास जो है अमेजन का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान को कहा जाता है, ठीक है, सेल्वास, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कोयला किस चट्टान में मिलता है, ठीक है, कोयला किस चट्टान में मिलता है, ठीक है, किस चट्टान में मिलता है, ठीक है, में मिलता है, कोयला किस चट्टान में मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में अग्नेय में या फिर जो कि रूपांतरित में या फिर अवसादी चट्टान में या फिर ग्रेनाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अवसादी चट्टान में कोयला
कोयला मिलता है। ठीक है, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि सबसे सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है। ठीक है, सबसे सबसे उत्तम बोला है। ठीक है, उत्तम कोयला कोयला कौन सा होता है। ठीक है, कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या देगा, फर्स्ट ऑप्शन में है यहाँ पे बिटुमिनस, बिटुमिनस होता है, या फिर लिग्नाइट होता है, या फिर पिट होता है, या फिर एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, सबसे न्यूनतम कोयला बोला है, न्यूनतम कोयला कौन सा होता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रा। ठीक है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट जो होता है सबसे न्यूनतम कोयला होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील के कहवा कहवा बागान कहाँ स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ब्राज़ील ब्राज़ील के कहवा कहवा बागान बागान क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। ठीक है, तो का जो कहवा बागान है ब्राज़ील में उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है कि फिलीमादा, या फिर हो जाएगा फंजेड़ा कहा जाता है, या फिर लहा कहा जाता है, या फिर केरू का कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो कहवा बागान को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे फंजेड़ा कहा जाता है, फंजेड़ा कहा जाता है कहवा बागान को जो ब्राज़ील में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि रेड इंडियन किस देश के निवासी है। ठीक है, यहाँ पे रेड इंडियन, ठीक है, इंडियन बोला गया, रेड इंडियन किस देश के निवासी है। ठीक है, रेड इंडियन किस देश के निवासी है, किस देश के निवासी है रेड इंडियन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में उत्तरी अमेरिका का, या फिर न्यूजीलैंड का, या फिर ऑस्ट्रेलिया का, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रेड इंडियंस किस देश के निवासी हैं, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का जो कि यहाँ पे रेड इंडियन निवासी हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए हाँ, अब यहाँ पे हमारा जो है 26 क्वेश्चन, यहाँ पे 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे विश्व का, ठीक है, विश्व का भूगोल, ठीक है, भूगोल पूरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में देखने को मिल सकता था, यहाँ पे सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, विश्व का नहीं, अब यहाँ पे भारत का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, भारत का भूगोल। ठीक है, भूगोल जो क्वेश्चन है आप सबके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन रहेंगे, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे। अगर आपने यहाँ पे विश्व का भूगोल का पूरा क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो आपको हमारे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा विश्व का भूगोल, एक प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर पूरे का पूरा वीडियो देख लेंगे। तो यहाँ पे कम से कम 8 वीडियो होगा। ठीक है, 8 वीडियो होगा यहाँ पे, और 8 वीडियो को देख लेना है। तो आपको विश्व का भूगोल से जितना भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, सारे के सारे करा दिया हूँ। अब यहाँ पे कराएंगे हम भारत का भूगोल, जो क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो सेक्शन है यहीं तक रहने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, और शेयर कर दीजिए, अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बस इतना सारा काम कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप जो है हमारे वीडियो को कौन सी जगह से, कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, कमेंट में आप सबको बताना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।